लप्पू अपना मुंह ना खोलना। लप्पू कह रहा है कि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। अरे ना ना लप्पू, मुंह ना खोलना भाई, तू मुंह ना खोलना, तू अपना मुंह बंद ही रखना। जो तेरा मुंह है ना काले नाग जैसा, छछुंदर जैसा, कन खजूरे जैसा मुंह, ये अपना तू मुंह बंद ही रखना, झिंगुर सा। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सचिन जिस तरीके से कह रहा है कि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा, तो हम सचिन से ये कहते हैं भाई तू अपना मुंह बंद ही रखना, क्योंकि हम पाकिस्तान को हिलाना नहीं चाहते। तू मुंह मत खोल अपना। और दोस्तों, जिस तरीके से एक के बाद एक सीमा कभी ऑडियो लीक कर देती है, कभी वीडियो लीक कर देती है, और कभी जो है ये कहती है कि मैं जो है इस घर के अंदर बहुत खुश हूँ, और जबकि दोस्तों आपको भी पता है वो उस घर के अंदर इस वक्त यरगमाल की हालत में है। उसके घर के पास एनी टाइम पुलिस है, और वो एक तरीके से हॉस्टेजेस बने हुए हैं बच्चे समेत, यानी कि उसने अपने बच्चों को भी यरगमाल बनाया हुआ है। तो आपके इलम में। और दोस्तों, जिस तरीके से उसने कल नई वीडियो वायरल की है, उसमें वो कहती नजर आती है कि मैं पूरी ज़िंदगी भी इस घर में रह लूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आप खुद बताइए, जो औरत तकरीबन 10 से 11 माह हो गए, ठीक है, 10 माह हो गए वो एक ही घर के अंदर बंद है, तो दोस्तों आप क्या कहते हो, खुश रह सकती है? मेरे हिसाब से कोई भी शख्स अगर इस तरीके से बंद रहेगा तो वो तो उसका दिमाग जो है आधा पागल हो जाएगा और दिमाग उसका बंद हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी तरफ दोस्तों, कभी अपनी ऑडियो लीक कर देती है, कभी वीडियो लीक कर देती है, कभी जो है इसकी चैटिंग सामने आ रही है। तो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, मुख्तलिफ हज़रात, ठीक है उनका काम है, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, वो दिखाते हैं, वो आगाही कर रहे हैं अवाम को। मगर दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब ये कहते हैं, चाहे इसकी ऑडियो लीक हो, इसकी वीडियो लीक हो, या ये कुछ भी, या माफ़ी मांगे, अब फैसला कोर्ट में होगा। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ पे बिल्कुल कान नहीं धर रहे हैं कि अब वो अपनी ऑडियो लीक कर रही है या वीडियो लीक कर रही है या किसी वीडियो के अंदर वो माफ़ी मांगती है या कुछ भी करती है। फिलहाल तो अभी तक तो वो अपनी हटधर्मी पे कायम है, हमें नहीं लगता वो किसी से माफ़ी मांगेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ एपी सिंह, जो उसको पहले दिन से लेकर अब तक वर्गलाता आया है और वर्गला रहा है, और वो डे बाय डे सीमा को फंसाता जा रहा है। जिस तरीके से चैटिंग में आपने भी देखा होगा, कुमार साहब ने जिस तरीके से सबूत दिए हैं व्हाट्सएप चैटिंग के, तो उसके अंदर ये कहती नज़र आती है कि भैया मुझे बचा लो, सचिन मुझे मार डालेगा। तो दोस्तों देखें, उस पर जुल्म भी हो रहा है या जो भी हो रहा है वो इस पर डिज़र्व करती है, क्योंकि देखें जिस तरीके से उसने गुलाम हैदर भाई के एतमाद को इतनी ठेस पहुँचाकर भारत में जाकर, और कितने उसने तमाम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। अब देखिए कल की वीडियो में उसने अपनी बहनों पर भी इल्ज़ाम लगाया, उसने अपनी बहनों पर, जो कि बेचारी उसके लिए अब तक रो रही हैं और उनकी आंखें सूज गई हैं और बहुत परेशान है, यानी कि एनी टाइम वो एक इस्तराब की हालत में मुब्तला है, यानी कि परेशानी की हालत में है एनी टाइम। और उनको भी उसने बुरा भला कहा कल की वीडियो में। उसने ये कहा कि जब मैं मेरी बहनें थी वहाँ मेरा कब ख्याल रखती थी, बहनों भी तो मेरे साथ बुरा करती थी। जबकि दोस्तों इसकी एक बहन तो यहीं इसके पास रह रही थी, करीब में ही, ठीक है, जो रीमा है, और जो सुमेरा है वो तो गांव में रहती है, उसकी गांव में शादी हुई है। जो रीमा है, रीमा का जो शोहर का जो है सफ़ीर अब्बास, वो भी मेरे से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी सारे मामला बताए। उन्होंने मुझे यही बताया, सफ़ीर भाई ने, गुलाम हैदर भाई के साथ मेरे पास आए थे, तो सफ़ीर भाई ने भी यही बताया कि भाईजान यहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी और गुलाम हैदर भाई अच्छे तरीके से माशाल्लाह पैसे भेजते थे। और सफ़ीर अब्बास भाई ने ये भी बताया कि वो जो फरवा थी वो तो रहती ही सफ़ीर भाई के घर में थी, क्योंकि सफ़ीर भाई के यहाँ औलाद नहीं थी काफ़ी सालों से, तो वो फरवा को उन्होंने अपनी बच्चियों की तरह अपने पास रखा हुआ था बिल्कुल। और अब सफ़ीर भाई की भी बच्ची है, वही तकरीबन 6-7 साल बाद सफ़ीर भाई की औलाद हुई। तो फरवा जो है वो इन्हीं के घर पे रहा करती थी ज़्यादातर। तो देखिए दोस्तों, सब यहाँ पर एक थे, ठीक है। अभी इसने कल की वीडियो में कहा कि जो है, जो मेरी बहनें थी वो भी मेरे पे जुल्म करती थी, मेरा ख्याल नहीं रखती थी, तो उस टाइम वो कहाँ थी जो अब मेरी बहनें मेरे सामने आ रही हैं, मोहब्बत दिखा रही हैं। तो दोस्तों देखें, ये शुरू से लेकर अब तक झूठ पर कायम है, और ये झूठ पर ही कायम है, यानी कि ये पहले दिन से जब यहाँ से गई है तो इसने झूठ शुरू किया है और आज तक ये औरत झूठ ही कह रही है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देखें इसने गुलाम हैदर भाई के एतमाद को ठेस पहुँचाई,
पाकिस्तान से गई, गैर कानूनी तरीके से घुस के वहाँ बैठ गई। दोस्तों और भी बहुत सारे चीज़ों के पीछे हक़ाइक़ हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। दोस्तों देखिए, मैं गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। जिस तरीके से भारत के हमारे बहन भाई, खुसूसी तौर पर सनातन मज़हब के जो बहन भाई हैं, वो भी पुरजोर तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारा मकसद भी गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए ही आवाज़ उठाना है। तो दोस्तों मैं खुसूसी तौर पर आपको अपडेट इसलिए देता हूँ कि जब भी गुलाम हैदर भाई आते रहते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पर्सनल हैं जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर की। तो वो गुलाम हैदर भाई ने किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने चैनल पे भी नहीं बताई। तो जो कि पर्सनल मालूमात है जो मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ वो मैं दूंगा। और जो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें मोमिन मलिक साहब की तरफ से ममानियत है, यानी कि मना है कि भाई किसी को नहीं बतानी। तो देखिए दोस्तों, वो फिर जाहिर सी बात है, जो चीज़ें पोशीदा होती हैं तो सामने वाला जो होता है, जो सामने वाली पार्टी है, वो भी और थोड़ा सा चालाक हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो कुछ चीज़ें दोस्तों हम जो नहीं शेयर करने वाली होंगी वो नहीं शेयर कर पाएंगे, बाकी आपको हर चीज़ की अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से सीमा ऑडियो लीक करे या वीडियो लीक करे या कुछ भी करे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, देखें अब बात चले गई कोर्ट में, और दूसरी तरफ एपी सिंह लोगों को वर्गलाता नजर आता है कि भारत सरकार जो है गुलाम हैदर का पक्ष रखेगी ही नहीं। तो दोस्तों देखें, जिस तरीके से आपके इल्म में सारी बात, जिस दिन पहले दिन से लेकर अब तक जो भारतीय मीडिया है वो सीमा का पक्ष कर रहा है, इसी तरीके से एपी सिंह भी जो है सीमा का पक्ष कर रहा है। कल की वीडियो में आपने गुलाम हैदर भाई को भी देखा होगा, वो एपी सिंह को सर और साफ कहते नजर आ रहे थे, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि गुलाम हैदर भाई हार गए। देखें, असल कानूनी जंग तो अब शुरू हुई है, मगर गुलाम हैदर भाई का इसके अंदर मकसद ये है, गुलाम हैदर भाई का कहने का मकसद इसके अंदर ये था कि देखो एपी सिंह, तुम अब तक तो झूठ कह रहे थे, मगर कब तक झूठ बोलोगे और कब तक तुम सीमा का साथ देते रहोगे? एक दिन तो ये साथ छोड़ना पड़ेगा ना। तो वो गुलाम हैदर भाई असल में एपी सिंह को एक सजेशन दे रहा था कि तुम एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, तुमको ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि तुम इस तरीके के गलत केस, मर्डर करने वालों के केस, रेप करने वालों के केस, इस तरीके से झूठे लोगों के जो है तुम तरफदारी कब तक करते रहोगे। यानी कि वो ये कह रहा था कि तुम अब इंसान बन जाओ। तो कोई भी नागरिक, कोई भी दर्शक ये ना समझे कि गुलाम हैदर भाई इस तरीके से कर रहा था जैसे कि वो एपी सिंह से जो है मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। नहीं, उसने उसको आईना दिखाने की कोशिश करी है, एपी सिंह को आईना दिखाने की कोशिश करी, और इसी तरीके से उसने सीमा को मैसेज दिया कि सीमा देखो, तुम अगर वहाँ परेशान हो, तुम पर रोज़ाना जुल्म हो रहा है, तुम्हारी रोज़ाना मारपीट हो रही है। तो गुलाम हैदर भाई ने ये कहा कि हमें इल्म है कि तुमको रोज़ाना मारा जाता है, तुमको रोज़ाना पीटा जाता है, मगर तुम फिर वीडियो में आके कहती हो कि हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, जो इंसान खुश होता है उसके चेहरे से भी खुशी नज़र आती है, ठीक है दोस्तों। तो देखें आप, जिस तरीके से सीमा का हाल है, और वो जो सचिन, वो भी कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, वो हर बात पे कहता है हम बहुत खुश हैं। तो वो दोस्तों, वो खुश नहीं है, अब वो फुस है। अब वो खुश नहीं रहेगा, वो फुस हो चुका है। उसका चेहरा भी देखें हम, इतना सा हो गया है। सीमा को भी आप देखें, उसके चेहरे पे कल कितनी भी उसके चेहरे से कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसका चेहरा भी इतना सा हो रहा था। और जो लप्पू है, सचिन है, चूहा है, मरा हुआ चूहा, वो ऐसे खरगोश के जैसा मुंह बना के बैठा हुआ था और बोला हम बहुत खुश हैं। और साथ में ये भी उसने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। तो भाई लप्पू, तू मुंह ना खोलिए भाई, तू मुंह बंद करके रखिए। तो मैं ये कहूँगा लप्पू, तुम मुंह नहीं खोलना, तुम मुंह बंद करके ही रखना। जैसे आज तक तुमने 10 महीने से मुंह बंद रखा हुआ है, तो अब भी मुंह बंद रखना, तुम मुंह ना खोलना भाई। तेरा मुंह वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, जब तुम मुंह खोलेगा तो पता नहीं कैसा दिखेगा। तू ऐसी सादा बर्दाश्त नहीं होता, जब तुम मुंह खोलेगा तो कैसा लगेगा पता नहीं, क्योंकि हमने आज तक तेरे को खामोश ही देखा है। तो दोस्तों, अब फैसला कोर्ट में होगा, ठीक है, इंशाल्लाह कोर्ट में फैसला होगा। जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं बहन भाई गुलाम हैदर भाई की, गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी आवाज़ उठाते रहिएगा। काफ़ी सारी बातें मैंने दोस्तों आपसे शेयर की। तो मेन मुद्दा जो आज हमारा, आपने देखा होगा टॉपिक मेरा था कि अब फैसला सिर्फ कोर्ट में होगा, ठीक है दोस्तों। ना ऑडियो से कोई मतलब, ना वीडियो से कोई मतलब, इसके अलावा वो कोई सा भी हथकंडा खेलती रहे। मे भी ऐसा हो सकता है कि अनकरीब एपी सिंह माफ़ी मांग ले या सीमा माफ़ी मांग ले। अब दोस्तों फैसला कोर्ट ने करना है, और हमें भारतीय कानून पर, भारतीय अदालतों पर पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह वो हक और सच का साथ देगी और अच्छा फैसला सुनाएगी।
दोस्तों देखें, सीमा ने जो किया है वो डिजर्व करती है। अब काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या माँ से बच्चों को अलहदा कर देंगे। तो दोस्तों देखें, आप खुद सोचें, क्या वो माँ कहलाने के लायक है? जो कुछ वो कर रही है, कौन सा वो बच्चों को संभालती है? बच्चे तो कभी बबीता के घर में होते हैं, और आप देखें जिस तरीके से वो विकास है, बबीता का बेटा, वो एनी टाइम जो है गुलाम हैदर भाई के बच्चों को लेके लगा रहता है, और 3 लाख उसके सब्सक्राइबर हो गए। तो दोस्तों हमें तो समझ में नहीं आती, सीमा जिसको जो बोलती है वो वैसे ही करना शुरू कर देता है। बेवकूफ़ हो गई है अवाम, क्या हो गया है? एक बेवकूफ़ औरत, नचनिया औरत, अश्लीलता आम करने वाली औरत जो बोलती है वो हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों मैं इंशाल्लाह हर अच्छी मालूमात जो भी होगी, अपडेट होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाना है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।